आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि सार्थक अंकों से क्या तात्पर्य है, किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार की जाती है। तो हमें देखना है कि सार्थक अंक क्या होते हैं और सार्थक अंकों की गिनती हम किस प्रकार करते हैं, क्या नियम होते हैं सार्थक अंकों की गिनती करने के। तो पहले तो हम देखेंगे सार्थक अंक की परिभाषा। तो सार्थक अंकों की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि किसी राशि की माप किसी राशि की माप में या किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। तो जब भी किसी राशि की माप की आती है तो किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। समझते हैं इसको उदाहरण से। तो उदाहरण के लिए वर्नियर कैलिपर से नापी गई लंबाई 2.30 सेंटीमीटर है। तो वर्नियर कैलिपर से कोई लंबाई नापी गई जिसकी लंबाई क्या निकली है, 2.30 सेंटीमीटर। तो इस 2.30 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक हैं। इस लंबाई में 3 सार्थक अंक हैं। तो अब हम देखेंगे कि किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नियम। तो पहला नियम है कि राशि के सार्थक अंकों की संख्या राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे में दिया हुआ है, जैसे 4.35 या लिखा हो 43.5 या केवल 435 लिखा हो, तो तीनों ही राशियों में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 3 है। ठीक है, सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। सार्थक अंक 3 है। ठीक है, तो चाहे 4.35 हो, चाहे 43.5 हो या 435 हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे दूसरा नियम। तो दूसरा नियम होता है कि मात्रक बदलने पर राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या हम कह सकते हैं कि मात्रक बदलने पर राशि के सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो मान लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 24.5 सेंटीमीटर 24.5 सेंटीमीटर या 245 मिलीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर, या फिर लिख सकते हैं 245 मिलीमीटर या 0.245 मीटर लिखा हो। तो देखिए तीनों का अगर हम देखें तो तीनों में क्या है, देखिए जो राशि जो मात्रा को बदले हुए हैं, देखिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर। लेकिन अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों ही राशियों में जो सार्थकों की संख्या है वो क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सार्थक अंक 3 होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी राशि के मात्रक बदल दें तो राशि के जो सार्थक अंक होंगे तो सार्थक अंक नहीं बदलेंगे। सार्थक अंकों की संख्या पर मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरा नियम। तो तीसरा नियम कुछ इस प्रकार है कि दो अशून्य संख्याओं के बीच लिख लेते हैं, 2 अशून्य संख्याओं के बीच के सभी शून्य
के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। तो कोई भी दो अशून्य संख्याएं हैं, अगर दो अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य लगे हुए हैं तो वो कैसे होंगे, वो भी सार्थक अंक ही होंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं लिखा हुआ है 300.02, ठीक है। तो देखिए इसमें हम देख सकते हैं कि ये 3 हमारी कैसी अशून्य संख्या और 2 कैसी है, अशून्य संख्या। तो 3 और 2 के बीच जो जितने भी शून्य हैं वो कैसे होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्थक अंक संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक होंगे 5, ठीक है। तो दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी शून्य उपस्थित होंगे वो सब कैसे होंगे, सार्थक अंक होंगे। अब आते हैं चौथे नियम पे। तो चौथा नियम कहता है कि यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य संख्या है, यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य संख्या है तो दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होंगे, ठीक है। तो अगर दशमलव के पूर्व कोई अशून्य संख्या है तो दशमलव के बाद के सभी शून्य कैसे होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लेते हैं दिया हुआ है हमें 2.0042। तो हम देख सकते हैं कि दशमलव के पूर्व कैसी संख्या है, अशून्य संख्या है। तो इसलिए जो दशमलव के बाद के जितने भी शून्य हैं, जितने भी ये शून्य हैं, वो सब कैसे होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5। तो सार्थक अंक होंगे 5। सार्थक अंक कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। अब आते हैं पांचवें रूल पे। तो हमारा पांचवा नियम कहता है कि अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो मान लेते हैं लिखा हुआ है 2500। तो हमारी अंतिम अशून्य संख्या है 5 और 5 के दाईं ओर जो 2 0 लगे हुए हैं, 2 शून्य लगे हुए हैं, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, तो सार्थक अंकों की संख्या होगी 2, क्योंकि अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब अगला नियम कहता है कि जो हमारा छठवां नियम है वो ये कहता है कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल दिया 0.002500। तो में दिया हुआ है कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो प्रथम अशून्य संख्या कौन है, हमारी 2 है। तो 2 के बाईं ओर जो ये 0 लगे हुए हैं तो ये सार्थक अंक नहीं है। तो इस प्रकार सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो सार्थक अंकों की संख्या होगी 4, ठीक है। तो यही हमारे सारे नियम थे। तो अभी हमने देखा कि सार्थक अंक किसे कहते हैं और सार्थक अंक के हमने सारे नियम पढ़ लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी राशि के सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।